अगर आप लोग भी रेल वन के ऐप से तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता है तत्काल टिकट यहाँ से कैसे बुक करते हैं, तो टीटी ने बताया है कि रेल वन का यूज करके हम कैसे फास्ट तत्काल टिकट बुक करते हैं। ठीक है ना। एक टीटी का वीडियो है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल है। उसने कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करने का एक प्रोसेस बताया हुआ है। तो वो प्रोसेस क्या है, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ आप देखिएगा, मैंने उनका सारा स्क्रीनशॉट मैंने मार्क रखा जो उन्होंने बताया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर रेलवे के टीटी ने जितेंद्र मिश्रा ने कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करने का एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका समझाया हुआ है। तो क्या तरीका है, सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ रेल वन ऐप के बारे में। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या रेल वन के ऐप के बारे में बताया है, कैसे आपको तत्काल टिकट यहाँ से बुक करना है कन्फर्म, वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि लॉगिन का सही समय। ठीक है ना। बहुत सारे लोग 10 मिनट 15 मिनट पहले से लॉगिन कर लेते हैं, तो इतने मिनट पहले आपको लॉगिन नहीं करना चाहिए। चाहे आप रेल वन के ऐप से टिकट बुक कर रहे हो, चाहे आप IRCTC के ऐप से तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो। उन्होंने बोला कि जो लॉगिन करने का सही समय है, उन्होंने बोला 2 से 3 मिनट पहले ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें। तो आप इतने मिनट पहले आपको लॉगिन नहीं करना है। जैसे मान लो आप 10 बजे का तत्काल टिकट बुक कर रहे हो, तो आपको लॉगिन करना है 9:59 में। ठीक है ना। या फिर 40 सेकेंड में आपको क्या करना है, लॉगिन करना। आपको 10 से 15 या 20 सेकेंड पहले ही लॉगिन करना है अगर आप लॉन्ग आउट से बचना चाहते हो। ठीक है ना। फिर उन्होंने समझाया है कि यहाँ पे देखिए 11 बजे। ठीक है। जब मान लो आप AC का नहीं बुक कर रहे हो, अगर आप स्लीपर का टिकट बुक कर रहे हो 11 बजे, तो आपको क्या करना है, 10:59, ठीक है ना, 40 या 45 सेकंड में क्या करना है, आपको लॉगिन होना है रेल वन के ऐप में या फिर IRCTC की ऐप में। ठीक है ना। जो टीटी ने बताया उसका ही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ जैसे मैं टिकट बुक करता हूँ। ठीक है ना। वो सारा चीज़ आपको प्रोसेस यहाँ पे दिखाऊंगा अभी लाइव। तो सबसे पहले लॉगिन का समय आपने जान लिया कि AC का बुक करना है तो कितने बजे लॉगिन होना है, स्लीपर का बुक करना है तो कितने बजे लॉगिन होना है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला लॉगिन के समय से सही से आप लॉगिन करें। अगर सही समय से आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉन्ग आउट से बच जाएंगे। ठीक है ना। ज़्यादा देर पहले अगर लॉगिन कर लेंगे तो आपको रेल वन ऐप यूज कर रहे हो चाहे IRCTC का ऐप यूज कर रहे हो, उससे आपको लॉन्ग आउट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने बोला मास्टर लिस्ट का उपयोग करें। बहुत सारे मेरे भाई हैं जब तत्काल टिकट बुक करते हैं तो मास्टर लिस्ट नहीं बनाते हैं। आपको पहले से मास्टर लिस्ट बना के रखना है, चाहे आप IRCTC का ऐप का यूज कर रहे हो चाहे रेल वन ऐप का यूज कर रहा हो। मास्टर लिस्ट हमेशा आपको 15 से 20 मिनट पहले ही बनाने हैं। ठीक है ना। कम से कम आधे घंटे पहले बना लीजिए। 15 से 20 मिनट पहले अगर हो सकता है आप बनाने जाओगे तो ना बने। ठीक है ना। इसलिए आपको आधे घंटे पहले ही मास्टर लिस्ट बना के रखना है। मास्टर लिस्ट में आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कोटा सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको करना है। कोटा में आपको क्या रखना है, तत्काल रखना है। और बर्थ प्रेफरेंस में आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग बर्थ प्रेफरेंस में अपर मिडल लोअर बर्थ सेलेक्ट कर देते हैं। ऐसा कभी आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आपको हमेशा नो प्रेफरेंस ही रखना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने एक मास्टर लिस्ट बना के दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है ना। अपना यहाँ पर रेल वन ऐप में ओपन करता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ। तो जब भी आप बर्थ प्रेफरेंस भरें तो उसमें आपको क्या है ना कि सीटें जहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो वाला कोटा ना भरें आप। ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारे लोअर भरते हैं, मिडल भरते हैं, अपर भरते हैं, क्योंकि हमें लोअर सीट चाहिए, अपर चाहिए, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसा करना है जहाँ पे हमेशा सीटें अवेलेबल हों। ठीक है ना। जैसे नो प्रेफरेंस आप भरेंगे तो नो प्रेफरेंस में कोई भी सीटें कहीं भी ट्रेन में खाली होगी तत्काल में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। हमने यहाँ पे रेल वन ऐप ओपन कर लिया। इसके बाद आपको यू वाले पे क्लिक करना है। जैसे यू वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सेव पैसेंजर का ऑप्शन मिलता है। सेव पैसेंजर पे यहाँ पे देखिएगा ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलता है, तो ऐड वाले पे आपको क्लिक करना है। मैं सारा एग्जाम्पल में नाम लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में है। तो मान लो हम किसी लड़के का टिकट बुक कर रहे हैं तत्काल का, तो यहाँ पे मेल का ऑप्शन दे रहा है, तो हम मेल सेलेक्ट कर लेंगे। मेल सेलेक्ट करने के बाद उस व्यक्ति का नाम डालेंगे जिसका भी हमें टिकट बुक करना है। जैसे हमें टिकट बुक करना है राजू का, तो हमने यहाँ पे राजू डाल लिया। उसका यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वो भी भर लेते हैं। ओके कर दिया। हमने यहाँ पे इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ दिया। अब यहाँ पे देखिएगा बर्थ प्रेफरेंस, यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं।
वर्क प्रेफरेंस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा लोअर मिडल अपर साइड लोअर साइड मिडल साइड अपर, तो ये वाला आपको कभी नहीं भरना है। अगर आप मिडल भरोगे साइड अपर भरोगे, इनमें सीटें बहुत ही कम अवेलेबल रहती हैं। तो आपको इनमें से कौन सी चॉइस करना है, नो प्रेफरेंस वाला, ठीक है ना। जो टीटी ने बोला है कि नो प्रेफरेंस ही भर के रखें, ये देखो, ठीक है ना, नो प्रेफरेंस। ये देखो नो प्रेफरेंस में क्या होता है कि जो भी सीटें ट्रेन में अवेलेबल होती हैं, जहाँ भी अवेलेबल होंगी, जिस भी कोच में अवेलेबल होंगे, जैसे आप एसी का बुक कर रहे हैं तो एसी के जिस भी कोच में अवेलेबल होंगी आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्लीपर का बुक कर रहे हैं तो स्लीपर में जिस भी कोच में अवेलेबल होगा आपको टिकट कंफर्म मिल जाएगा। ऐसे मैं भी बुक करता हूँ, ऐसे मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं इनको लेकर, ठीक है ना। तो आपको नो प्रेफरेंस ही भरना होता है। तो यहाँ पे हमने नो प्रेफरेंस भर लिया है। इसके बाद ये मेल प्रेफरेंस ऑप्शन आता है, तो आपको मेल प्रेफरेंस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वेज वाला सेलेक्ट करना है। वेज वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आईडी कार्ड का आएगा, तो आप आईडी कार्ड भरना है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या हो चुका है, पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये देखो मैंने जो आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, यहाँ पे देखो ऐड हो चुका है। अब जब यहाँ से टिकट बुक करने जाओगे तो आपको क्या है ना, पैसेंजर डिटेल भरने से बच जाओगे। इसके बाद ये बोलता है सुपर फास्ट पेमेंट मोड, तो आपको अगर फास्ट पेमेंट करना है, 1 क्लिक में पेमेंट करना है, तो फिर आपको पेमेंट के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट होता है IRCTC ई वॉलेट। यहाँ पे देखिएगा आर वॉलेट यहाँ पे लिखा है, तो आपको सबसे पहले आपको अपने आर वॉलेट में पैसे डाल के रखना चाहिए। आपको UPI का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पेमेंट करने में स्लो होता है, ठीक है ना। अगर आप ई वॉलेट का उपयोग करेगा, आर वॉलेट का उपयोग करोगे, तो यहाँ पे 1 क्लिक में पेमेंट होता है। नहीं आपसे OTP मांगेगा, नहीं आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, इनमें से कोई चीज़ आपसे नहीं मांगता है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ बैलेंस ऐड करना होता है। जिस भी कोच का आपको टिकट निकालना, AC कोच का हो स्लीपर कोच का, उसके हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे ऐड करना है। पैसे हमेशा 100 रुपये एक्स्ट्रा ही ऐड करें, ताकि आप जब तत्काल टिकट बुक कर रहे हों, आपको पता हो वहाँ पे जब तत्काल टिकट बुक करते हैं चार्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, अमाउंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पैसा अगर ऐड करना है तो ऐड वाले पे क्लिक करना है। ऐड वाले पे क्लिक करने के बाद जितना भी यहाँ पे अमाउंट डालना चाहते हो उतना अमाउंट यहाँ पे भर देना। जैसे हम यहाँ पे डालना चाहते हैं 200 रुपये, तो मैंने 200 रुपये डाल दिए हैं, ठीक है ना, 200 रुपये लिख दिए हैं। प्रोसीड टू ऐड वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन मिलेगा, तो UPI वाले पे क्लिक करना है। पे यूजिंग UPI वाले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी UPI ऐप होगा, फ़ोनपे होगा, गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, अमेजॉन पे होगा, जो भी आप UPI ऐप चलाते होंगे वो सारे UPI ऐप आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा पे एनी UPI ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी ऐप होंगे आप सारे ऐप यहाँ पे आ जाएंगे। जिस भी ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हो, पेटीएम से, जियो से, ठीक है ना, फ़ोनपे से, आपके फ़ोन में जो भी ऐप यहाँ पे शो हो रहे होंगे उन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम फ़ोनपे से करना चाहते हैं, हम फ़ोनपे वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे फ़ोनपे वाले पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ से हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 200 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा पे का ऑप्शन आ चुका है, तो इस प्रकार से यहाँ से पेमेंट आपको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं सुपर फास्ट, ठीक है ना। अगर सारे काम फास्ट करोगे तो ही आप फास्ट टिकट यहाँ से बुक कर पाओगे तत्काल का। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग बायोमेट्रिक का ऑफ रखते हैं। यहाँ पे देखिएगा बायोमेट्रिक यहाँ पे ऑन है, तो इसको ऑन ही रखना रेल वन के ऐप में। अगर इसको ऑन नहीं रखते हो तो फिर आपको बार बार अपना पिन डालना होता है। जब भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो तो आपका पिन नंबर डाल के ना हो, बाकी आपका फिंगर से होना चाहिए, ताकि आपका जो टिकट बुकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें TT ने बताया वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं लाइव, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको भी कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करना है तो TT की बताई हुई प्रोसेस को आपको क्या करना, फॉलो करना है। बाकी मैंने आपके सारा सामने अपने एग्जाम्पल में लाइव मैंने बता दिया है कैसे कैसे आपको काम करना है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू सभी को।